दोस्तों, एक 22 साल का लड़का जो कि परीक्षा देने के लिए शहर में जा रहा था, उसका रिटन था, जिसके चलते वो लड़का एक ट्रेन में बैठता है। दोस्तों, वो लड़का जिस ट्रेन की बोगी में बैठा हुआ था, उसके सामने वाली सीट पे एक लड़की आके बैठ जाती है। वो लड़की बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि मैंने आज दिन तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की भी इससे बातें करने लगती है। एक दूसरे से हंस हंस की बातें करते हैं ये लड़का और लड़की। एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। काफी जो लंबा सफर था वो निकल जाता है। वो लड़का कहता है उस लड़की से कि तुम कहाँ पे उतरोगी? तो वो लड़की कहती अगला जो स्टेशन आएगा हम वहीं पे उतरेंगे। लेकिन अचानक से उस लड़की ने उस लड़के से एक ऐसी बात पूछ दी, एक ऐसी बात कह दी जिसके चलते वो लड़का घबरा जाता है और वहां से उठ के भाग खड़ा होता है। उस लड़के की रूह कांप जाती, यहां तक कि उसके जान पे बनाई, और वो बस यही कहता है भगवान मुझे बचा लो, अब कभी ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती होगी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो आखिर में दोस्तों, जो लड़की इतनी सुंदर थी, भला उसने ऐसा क्या कह दिया होगा जिसके चलते उस लड़के की जान भी बनाई। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक सच्ची घटना है। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की। छतरपुर के पास में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम कमल होता है, उसकी उम्र 22 साल थी और ये लड़का पढ़ाई लिखाई करता था और अक्सर रिटर्न देने के लिए जाता रहता था। दोस्तों, उसका गांव स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पे था, जो कि ज्यादा कोई बड़ी दूरी नहीं थी। वहां पे सबका आना जाना लगा ही रहता था। तो वहां के जो लोग थे उनको कभी भी डर नहीं लगता था। रात में गाड़ी पकड़नी होती रात में पकड़ लेते, 3 बजे रात को पकड़नी होती 3 बजे रात को पकड़ लेते। ये उनके लिए एक आम सी बात थी। दोस्तों, ये जो लड़का कमल था, इसका रिटर्न होता है और इसके लिए इसको रात के 11 बजे की ट्रेन को पकड़ना होता है। दोस्तों, ये लड़का अपने घर वालों को बताता है कि हम 10 बजे घर से निकलेंगे, यानी 10 बजे रात को घर से निकलेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे। 7 किलोमीटर का जो रास्ता है इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं, क्योंकि लोग अक्सर आते जाते रहते थे। आराम से पहुंच जाएंगे, ट्रेन मुझे मिल जाएगी। घर के लोग भी निश्चिंत थे। दोस्तों, ये लड़का अपनी तैयारी बनाता है और इसको स्टेशन तक साइकिल से जाना था। इसके पिताजी, माँ जी सभी लोग इसको समझाते हैं। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता है जब किसी का बेटा कहीं बाहर जाता है ना, तो घर वाले समझाना शुरू कर देते, तुमको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। दोस्तों, कमल के जो पिताजी थे वो कमल से कहते हैं कि बेटा देखो, रात में जा रहे हो, वैसे जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन रात में अब जा रहे हो और तुम बिल्कुल परफ्यूम वगैरह कुछ ना डालना। ये अच्छी बात नहीं होती है रात में, क्योंकि परफ्यूम डालने से बलाए बादा भूत पिशाच लग जाते हैं। ये लड़का हंसता है और मुंह घुमा के कहता है पिताजी भी ना पता नहीं कौन से ख्यालात के हैं कि भूत लग जाएंगे, सेंट हम डाल लेंगे, परफ्यूम डाल लेंगे तो भूत लग जाएंगे, कैसी बातें करते हैं। और दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि घर के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि दूध पी के नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर और परफ्यूम डाल के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी सुगंध से भूत पिशाच पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, ये लड़का हाँ तो कर देता है अपने पिताजी की, ठीक है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे चले जाएंगे सिंपल। उसके पिताजी कहते हैं बेटा अगर तुमको डर लग रहा हो तो बताओ, हम स्टेशन तक तुमको छोड़ने आए। लेकिन कमल हंसने लगता है कि पिताजी कैसी बातें करते हो, हम क्या कोई बच्चा है, हम चले जाएंगे, आप आराम से सो जाओ। दोस्तों, ये कमल जो था अपने पिता को ऐसे आश्वासन दे देता है, इसके बावजूद चुपके से ये परफ्यूम डाल लेता है। ये सोचता है कि पिताजी तो ऐसे कहते रहते हैं। ये परफ्यूम डाल लेता है, आराम से हैंडसम से बन के निकलता है, क्योंकि इसको लग रहा था कि स्टेशन पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लड़के लड़कियां सब देखेंगे, तो भैया इंप्रेशन भी जमाना है। तो ये परफ्यूम डाल के निकल लेता है, अपनी साइकिल को ले लेता है। पिताजी बराबर समझाते हैं। दोस्तों, ये कमल जो था निकल लेता 10 बजे रात को घर से, और ये जैसे ही उस सुनसान रास्ते पे चलता है और आधा सफर तय करता है, वैसे ही इसकी साइकिल की चैन उतर जाती है। अब ये उस चैन को सुधारने लगता है। अब दोस्तों, दिन की बात अलग होती है। ये पहली बार रात में आया था, बाकी लोग चलते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार रात में उस रास्ते का सफर तय कर रहा था। ये अपनी चैन को सही करता है, तभी उसको ऐसा आभास होता है कि जैसे इसको कोई आवाज दे रहा है। ये पीछे मुड़ के देखता है
किसी की आवाज नहीं। ये फिर से सुनसान रास्ते पे चलता जाता है। थोड़ी दूर चला होगा, इसकी चेन साइकिल की फिर से उतर जाती है। दोस्तों ये फिर से उतरता है और अपनी साइकिल की चेन को चढ़ाने लगता है। वैसे इसको एहसास होता है कि कोई इसके पास से होके निकला। दोस्तों अब इसको डर लगने लगा, क्योंकि एक तो परफ्यूम डाले हुए था। इसको वो चीजें याद आने लगी कि ऐसा तो नहीं सच में हम परफ्यूम डाल के आए हों, कोई भूत पिशाच मेरे पीछे लगा हो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई आवाज दे रहा है। इसको अपने पिताजी की बातें याद आने लगती हैं। अब दोस्तों बीच रास्ते में इसको डर लगने लगा। अब ये जैसे तैसे अपनी चैन को चढ़ा के फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलता है, इसकी चैन फिर से उतर जाती है और वो साइकिल, वो चैन जो कभी नहीं उतरती थी, वो सुनसान रास्ते में बार बार उतरती है। अब इस लड़के को, कमल को इतना ज्यादा डर लगता है, इसका पूरा शरीर पसीना छोड़ जाता है। दोस्तों ऐसे करके तीसरी बार जब इसकी चैन उतर गई, इसने जैसे तैसे उस चैन को चढ़ाया। वैसे इसको लगे कि कहीं घुंघरू की आवाज आ रही है। दोस्तों ये लड़का जैसे तैसे करके हाँफता हुआ, परेशान होता हुआ, घबराता हुआ, इसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ये स्टेशन पे पहुंच जाता है। इसने साइकिल वहां पे खड़ी की जहां स्टेशन पे पहुंचता है। रात का वक्त था तो रात ज्यादा स्टेशन पे भीड़ नहीं थी। गाड़ी आने में 10 मिनट का टाइम था। ये पसीने से तरबतर था। ये एक बेंच पे बैठ जाता है। दोस्तों ये बेंच पे बैठता है, लेकिन इसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि कैसे मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी, मुझे कोई बुला रहा था, घुंघरू की आवाज आ रही थी। अब इसके दिमाग में वही चीजें घूम रही। तभी उसको बैठे बैठे ऐसा लगे कि जैसे कोई छाया उसके ऊपर पड़ रही है। ये फिर से इधर उधर देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं। सोचता है कि छाया किसकी थी जो मेरे ऊपर अभी पड़ी थी। दोस्तों ये डरता डराता हुआ वहीं पे बैठा रहता है और ज्यादा लोग थे नहीं, कुछ लोग थे इधर उधर बैठे हुए थे। गाड़ी आ जाती है। दोस्तों ये लड़का गाड़ी पे चढ़ जाता है और गाड़ी में जिस बोगी में बैठा उसमें भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि रात का वक्त था, लोग उतर जाते हैं। कोई ऐसा वक्त होता है जब ज्यादा भीड़ होती है, वरना हर वक्त ऐसी भीड़ नहीं होती है। फिर रात के वक्त दोस्तों आराम से बैठ जाता है और लंबी सांस लेता है कि चलो आज बचे, अब दोबारा ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। या तो हम रात में चलेंगे ही नहीं, या तो किसी को लेके आएंगे। और ये जो परफ्यूम वगैरह मैंने डाल रखा है, मेरे पिताजी ने मना किया था, ऐसा तो कभी करेंगे ही नहीं। दोस्तों ये राहत की सांस लेता है और सीट पे बैठ जाता है। दोस्तों गाड़ी चलने लगती है। कुछ यात्री ऊपर सो रहे थे, कुछ दाएं बाएं बैठे हुए थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कमल आराम से बैठा हुआ है। दोस्तों एक स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं। ऐसे करके 3 स्टेशन निकल जाते हैं। ये लड़का निश्चिंत कि अब कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों रात के 2 बजे का टाइम था। एक जब स्टेशन आता है, उस स्टेशन से एक लड़की चढ़ती है और वो लड़की उसके सामने वाली सीट पे आके बैठ जाती है। और भाई साहब वो लड़की इतनी सुंदर, उसकी चोटी इतनी लंबी कि उसकी चोटी घुटनों को छू रही थी। अब वो जो लड़का था कमल, उस लड़के की सुंदरता को देख के पागल हुआ जा रहा है। उसकी नजर नहीं हट रही। वो ये सोच रहा है कि यार 8 दिन तक मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देख रही, कितनी सुंदर है। दोस्तों वो लड़की जब सामने बैठ जाती तो इसको इतना अच्छा लगता है, इसको लगता है कि भाई इससे बात करनी चाहिए। दोस्तों ये लड़का बात करने की कोशिश करता है तो वो लड़की बिना किसी एतराज के बात करने लगती है। ये लड़का उससे हालचाल पूछता है तो वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। वो लड़की इससे हंस हंस के इसका हालचाल पूछती है तो ये लड़का उसकी सुंदरता पे इतना फिदा कि इसको सब कुछ बताता है कि हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और हम अपने गांव से आए, रात की ट्रेन थी इतने बजे की, ऐसे फला स्टेशन पे उतरेंगे, ऐसे करके मेरा नाम कमल है। दोस्तों वो लड़की जो भी इससे पूछती है लड़का बताता चला जाता है और ये बार बार उसकी चोटी को देखता, उसके हाथ पैरों को देखता कि कितनी सुंदर है और इसका चेहरा कितना अच्छा है, भगवान ने इसको कितना सुंदर बनाया। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाती तो जिंदगी बन जाती। दोस्तों वो लड़की सामने वाली सीट पे बैठी हुई थी और उठ के अचानक से उसके पास आके बैठ जाती है। अब रात का वक्त था, जो ट्रेन की लाइट थी वो भी थोड़ी स्लो थी, ज्यादा रोशनी नहीं थी उस बोगी में। दोस्तों वो लड़का मन में सोचता है
कि वैसे लड़कियां तो अनजान लोगों से डरती हैं, लेकिन ये लड़की इतनी सुंदर होके भी इसको डर नहीं लगता है। वो लड़का उस लड़के से पूछ ही लेता है कि तुम अभी सामने वाली सीट पे बैठी थी, अब मेरे पास में बैठ गई हो, तुमको मुझसे डर नहीं लगता है। दोस्तों वो लड़के कमल के पास में बैठ के कमल से कहने लगती है कि तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। तुम्हारी हिम्मत को देख के मुझे भी डर नहीं लगने लगा। कमल कहता है कि भाई तुमने मेरी हिम्मत को कब देख लिया? तब वो लड़की पता क्या कहती है, जब तुम्हारी चैन बार बार उतर जा रही थी तब तुम डर नहीं रहे थे, कोई तुमको आवाज दे रहा था, कोई तुम्हारे पास से होके गुजर रहा था, तुम बिल्कुल नहीं डर रहे थे, तुम तो बहुत हिम्मत वाले थे। अब दोस्तों इतनी बात जब उस कमल ने सुनी तो कमल के पसीने छूट गए। कमल ये कहता है उस लड़की से कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी चैन साइकिल की उतर गई थी और मैं साइकिल से आया था, मैं तो यहीं पे रहता हूँ शहर में ही। दोस्तों वो लड़की हंसने लगती है और कहते हैं कि झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हारी साइकिल की 3 बार चैन नहीं उतरी, हम तो वहीं पे थे। दोस्तों अब तो इस लड़के को काटो तो खून नहीं। ये लड़का समझ जाता है कि जरूर कोई ये बला बाधा है, भाई इसको कैसे मालूम कि मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब तो दोस्तों उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है और वो उठ के भागने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसे ही वो उठता है लड़का, वैसे ही लड़की अपना आगे से हाथ लगा लेती है और कहते हैं कि अरे बैठ जाओ, मुझे तुमसे बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करने में। दोस्तों ये लड़का जो भी उसकी सुंदरता पे कायल था, अब उसको ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊं। दोस्तों उस बोगी के जो दरवाजे थे, एक दरवाजा बंद था और एक खुला हुआ था जो पीछे का था। दोस्तों लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की आगे जब हाथ लगा लेती है तो उसकी अचानक से कमल की नजर जाती है उस सुंदर लड़की के पैरों में। दोस्तों उस लड़के के पैर उल्टे थे, वो पूरी तरह से समझ जाता है उस सुनसान रास्ते से और अभी तक ये मेरे पीछे ही है। वो जैसे तैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे ही वो लड़की उसको खींचने लगती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, कमल इस चीज को नोटिस कर रहा था कि शायद है कि मेरे अलावा ये लड़की किसी को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोगों का जो रिएक्ट था, लोगों का जो नजरिया था देखने का, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी इस लड़की को देख पा रहा है। वो समझ गया कि ये लड़की सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही। जैसे तैसे वो उस गाड़ी से कूद जाता है स्टेशन पे और भागता है। अब दोस्तों जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही वो आवाज लगाती है। एक बार उस कमल ने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो लड़की सुंदर थी, लंबे लंबे बालों वाली थी, वो एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी है और उसका पीछा कर रही है और कहते हैं कि तुझे आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो स्टेशन पे जितने भी लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं कि लड़का भाग क्यों रहा है, क्योंकि वो ये चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। लोग हंस रहे थे कि भाई कोई तो है नहीं, ये लड़का ऐसे क्यों चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो। दबता हुआ गिरता हुआ बढ़ता है। अब समस्या ये कि कोई हो तो कोई बचाए, अब वो तो किसी को दिख नहीं रही। जैसे तैसे ये भगवान का नाम लेता है कि भगवान हे बजरंगबली, हे प्रभु श्री राम, आज मुझे बचा लो, आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं होगा, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, सोनी रात में नहीं चलेंगे, आज हम बहुत मुसीबत में फंस गए, मुझे बचा लो। दोस्तों भगवान की ऐसी मेहरबानी, जैसे ही ये स्टेशन से बाहर निकलता है इसको एक मंदिर मिल जाता है। दोस्तों इस कमल को कुछ भी रास्ता नहीं सूझता है तो ये मंदिर का दरवाजा खोलता है और उस मंदिर में घुस जाता है। जब ये मंदिर में घुसता है तो इसको राहत की सांस मिलती है, क्योंकि जो उसको चुड़ैल दिखाई दे रही थी वो दूर से ही वापस हो जाती है, उस मंदिर के नजदीक नहीं आती है। सवेरा होता है, उस मंदिर के पुजारी आते हैं और जब पुजारी उस कमल को मंदिर में देखते हैं तो जो कमल था वो पुजारी के चिपट जाता है, पैरों में गिर जाता है और पूरी दास्तान बताता है कि आज हम बहुत मुसीबत में पंडित जी फंस गए थे, मुझे बचा लो, मुझे डर लगता है कि अगर हम इस मंदिर से निकले तो वो मेरी जान ले लेगी, मुझे मार डालेगी। दोस्तों पंडित जी उस लड़के को आश्वासन दिलाते हैं, एक तुलसी का माला उसको पढ़ के दे देते हैं कि इसको अपने गले में डाल लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों कमल उस माला को पहन लेता है जो तुलसी का माला था और एक राहत की सांस लेता है। और दोस्तों ये घटना वो अपने पिताजी को फोन करके बताता है, पिताजी भी इसको डांटते हैं और पिताजी हैरान भी होते हैं। और दोस्तों
इसका जो रूटीन था वो भी छूट जाता है, क्योंकि अब ये सुबह अब वहां पे निर्धारित समय पे नहीं पहुंच पाएगा, अपने घर पे वापस जाता है। इसके पिताजी और भी ज्यादा बंदोबस्त करवा देते हैं और इसको समझाते हैं कि बेटा तुम लोग मेरी बात को मजाक में लेते रहते हो, ऐसा नहीं है, दुनिया में हर चीज है। ये है कि जिसके ऊपर बीतती है वही इस चीज को हकीकत समझता है, वरना सभी लोग इसको अफवाह मानते हैं। तो दोस्तों सभी लोगों से मेरा यही कहना, यही समझाना है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको समझो, उसको मजाक में ना लो, उसको हल्के में ना लो, क्योंकि यही मजाक तुम पे भारी पड़ सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।